नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 8 जनवरी और 9 जनवरी को चिन्हित दिव्यांग जनों को उपकरण वितरण के लिए लगेगा कैंप। नशे की हालत में मधुबनी के 3 शराबी लग्जरी कार सहित गिरफ्तार, भेजे गए जेल। जदयू विधायक के भाई सतीश पांडे को जिला प्रशासन ने भेजा बक्सर जेल। लखनऊ में हुए सड़क हादसे के दौरान घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। हजियापुर के मुशहर टोली में उत्पाद विभाग की छापेमारी, देशी शराब बनाने की भारी मात्रा में मिली सामग्री। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला प्रशासन के द्वारा दिव्यांग जनों को निःशुल्क उपकरण वितरण करने के लिए समय सीमा निर्धारित कर दिया गया है, जिसमें 8 जनवरी को शहर के मिंज स्टेडियम में सदर अनुमंडल के सभी प्रखंडों के निवासी दिव्यांग जनों को उपकरण का वितरण निःशुल्क रूप से किया जाएगा। तो वहीं 9 जनवरी को हथुआ अनुमंडल के सभी प्रखंडों के निवासी दिव्यांग जनों को हथुआ के बरवा कपरपुरा राजकीय मध्य विद्यालय में कैंप लगाकर उपकरण का वितरण किया जाएगा। इसके लिए पहले से ही जिला प्रशासन ने दिव्यांग जनों को चिन्हित कर उपकरण का निर्माण करवाया है। इसमें ट्राईसाइकिल, कान की मशीन, छड़ी, नेत्रहीन दिव्यांग जनों के लिए किट और कृत्रिम अंग भी शामिल हैं। ये सभी उन लोगों को दिया जाएगा जिनका प्रशासन ने जांच करवाते हुए उनको रसीद मुहैया कराया है और उस रसीद पर उपकरण का नाम भी अंकित है। वैसे ही लोगों को रसीद दिखाने के बाद यह उपकरण जिला प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। उत्पाद विभाग की पुलिस ने वाहन जांच करते हुए शहर के जादवपुर मोड़ पर मधुबनी के 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये तीनों अपने निजी कार में शराब पीकर दिल्ली जा रहे थे। पुलिस ने इनकी गाड़ी से शराब भी बरामद किया है, जिसके बाद इन तीनों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है और इनके कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। गोपालगंज के जदयू विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे के बड़े भाई सतीश पांडे को शुक्रवार की सुबह बक्सर जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है। जेल में अपराधियों के वर्चस्व को खत्म करने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के तरफ से जेल आईजी को यह रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसमें कई मोस्ट वांटेड अपराधियों को ट्रांसफर करने का निवेदन किया गया था। जिसके बाद जेल आईजी के आदेश पर कड़ी सुरक्षा के बीच हथुआ के ट्रिपल मर्डर केस के मामले में बंद सतीश पांडे को बक्सर जेल भेजा गया। ध्यान रहे कि हथुआ थाने के रूपनचक गांव में बीते 24 मई को बाइक सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर महेश चौधरी, उनकी पत्नी संकेतिया देवी और पुत्र शांतनु यादव की हत्या कर दी थी, जबकि दूसरा पुत्र जेपी यादव गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। उसके ही बयान पर कुचायकोट के जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे तथा उनके बड़े भाई सतीश पांडे और भतीजे जिला परिषद के अध्यक्ष रहे मुकेश पांडे और उनके करीबी बटेश्वर पांडे को तथा एक अज्ञात बदमाश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी और इसी मामले में सतीश पांडे, मुकेश पांडे और बटेश्वर पांडे जेल में बंद हैं। हालांकि जेल में अभी भी कई सजायाफ्ता कैदी बंद हैं, जिसके वजह से पुलिस की बेचैनी अभी भी बढ़ी हुई है। गुरुवार की शाम भोरे के लखनऊ में हुए सड़क हादसे में घायल शख्स की इलाज के दौरान शनिवार को सदर अस्पताल में मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही उसके परिजनों में कोहराम मच गया। बता दें कि गुरुवार की शाम को दीक्षितौली गांव निवासी उत्तम दीक्षित बाजार से वापस अपने गांव लौट रहे थे, तभी लखनऊ के पास एक बाइक सवार ने ठोकर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उनको स्थानीय अस्पताल से सदर अस्पताल में रेफर कर दिया गया था, जहाँ उनका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान ही उत्तम दीक्षित की मौत हो गई। हालांकि इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी भी दर्ज कर ली है। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस कानूनी प्रक्रिया में जुट गई है।
नगर थाना क्षेत्र के हजियापुर के मुशहर टोली में उत्पाद विभाग की पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें पुलिस को 40 लीटर से ज्यादा देशी शराब बनाने की सामग्री मिली है, जिसको पुलिस ने नष्ट किया है। हालांकि इस दौरान कोई कारोबारी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है, परंतु यह शराब बनाने की सामग्री एक पुराने भवन के छत पर रखी गई थी, जिसकी सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने यहाँ छापेमारी की और इस पाश को जब्त किया तथा इसको वहीं पर नष्ट भी कर दिया गया और अज्ञात कारोबारी के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है तथा उसकी पहचान कर गिरफ्तारी करने में पुलिस जुटी हुई है। भोरे थाना क्षेत्र के रुदलपुर गांव में दरवाजे पर बैठे एक व्यक्ति पर फरसा से हमला कर घायल कर दिया गया है, जिसमें गंभीर रूप से घायल रुदलपुर गांव निवासी अजय तिवारी के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। इसमें घायल अजय तिवारी ने बताया कि उनके ही गांव के फूल सिंह कुशवाहा, संतोष कुशवाहा, राजन कुशवाहा और उपेंद्र गोड़ ने किसी पुरानी रंजिश को लेकर इन लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें अजय तिवारी, उनकी मां आशा देवी, दादी रामदाना देवी और भाई विजय तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इन सब का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भोरे पुलिस ने जगतौली ओपी के पास वाहन चेकिंग के दौरान उत्तर प्रदेश से शराब लेकर आ रहे 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से पुलिस ने 3 बोतल देशी शराब बरामद किया है, जिसके बाद इन लोगों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इन्हें जेल भेज दिया गया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान बुधन चौधरी और सत्येंद्र कुमार प्रसाद के रूप में की गई है। भोरे थाना क्षेत्र के बनिया छापर गांव के पास एक चिकन विक्रेता को कुछ लोगों ने रंगदारी नहीं देने पर चाकू मारकर जख्मी कर दिया। इस दौरान उसके पास से बिक्री के पैसे भी छीन लिए गए, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस मामले में पीड़ित हैदर अली ने बताया कि उसकी दुकान पर आरोपियों द्वारा रंगदारी मांगी जा रही थी, जिसको नहीं देने पर आरोपियों ने हमला कर दिया और चाकू मारकर घायल कर दिया। इस मामले में उसी के गांव के ओम जायसवाल, नीतीश पांडे, विनोद पाल, प्रमोद पाल, मन्नू शाह और अभिषेक जायसवाल तथा लक्ष्मण प्रसाद को आरोपी बनाते हुए पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भोरे थाना क्षेत्र के सिसई टोला भटवलिया गांव के समीप शराब के नशे में हंगामा कर रहे फुलवरिया के एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद मेडिकल जांच कराते हुए उस आरोपी पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार आरोपी फुलवरिया थाना क्षेत्र के गिदहा गाँव का अजीत वर्मा बताया जा रहा है। भोरे पुलिस ने सीसीए में हाजिरी नहीं लगाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि ऊपर कोर्ट से जारी एक वारंट भी उसके ऊपर लंबित था और इन मामलों में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। प्राप्त सूचना अनुसार यह आरोपी लूसी गांव का छोटे लाल यादव है, जिस पर सीसीए 3 की कार्रवाई की गई थी। बार बार नोटिस देने के बाद भी वह अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा रहा था, जिसके वजह से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध एक अन्य मामले में भी वारंट जारी कर दिया गया था, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। ग्रामीण बैंक हुसेपुर की शाखा के तत्वाधान में सुनहरा सपना केंद्र कल्याणपुर में शनिवार को वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद लोगों से बैंकों में खाता खोलने, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना के साथ साथ किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। बैकुंठपुर प्रखंड में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसको लेकर जिला परिषद के उम्मीदवारों ने शहर के अनुमंडल कार्यालय में अपना नामांकन किया, जिसमें क्षेत्र संख्या 32 से अशफाकुल्लाह खान और क्षेत्र संख्या 31 से लाल बहादुर प्रसाद गुप्ता ने आज नामांकन किया, जिसके बाद दोनों प्रत्याशियों ने जनता से समर्थन की अपील की। इस तरह से आज और भी कई प्रत्याशियों ने अपना पर्चा दाखिल किया। हालांकि इन प्रत्याशियों के द्वारा समर्थकों का हुजूम नहीं लाया गया था, जिसके वजह से आज अनुमंडल कार्यालय पर भीड़ भाड़ कम दिखी और शांतिपूर्ण तरीके से प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया।
वहीं कटिया प्रखंड के रामदास बगही पंचायत में भी मझवलिया के उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के शाखा बगही के द्वारा शिविर लगाकर लोगों को वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम की जानकारी दी गई। इस दौरान बैंक के अधिकारियों ने लोगों को बैंकों के द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में बताया, जिसमें बचत खाता, सुगम खाता, आवर्ती खाता, सावधि जमा, चालू जमा खाता, होम लोन, एजुकेशन लोन, उद्योग लोन, वाहन ऋण, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सहित अन्य कई योजनाओं के बारे में वहां मौजूद लोगों को विस्तृत जानकारी दी गई और लोगों को इससे लाभ लेने के लिए निवेदन किया गया। साथ ही अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि बैंक से संबंधित किसी भी तरह की समस्याओं का समाधान जल्द ही किया जाएगा। कटिया थाना क्षेत्र के बगहवा में एक व्यक्ति द्वारा अपने भवे पर चाकू से प्रहार कर उसको घायल कर दिया गया है तथा उसका ज्वेलरी भी छीन लिया गया है, जिसके बाद मामले में महिला ने पुलिस को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। इसमें पीड़ित महिला कमरुल्लाह अंसारी की पत्नी कमरून नेशा बताई जा रही है और इस पीड़ित महिला के द्वारा अपने ही भसुर हातिम अंसारी पर गलत नियत के साथ छेड़छाड़ करने का विरोध करने पर चाकू से हमला करने का मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 8 जनवरी और 9 जनवरी को चिन्हित दिव्यांग जनों को उपकरण वितरण के लिए लगेगा कैंप। नशे की हालत में मधुबनी के 3 शराबी लग्जरी कार सहित गिरफ्तार, भेजे गए जेल। जदयू विधायक के भाई सतीश पांडे को जिला प्रशासन ने भेजा बक्सर जेल। लखनऊ में हुए सड़क हादसे के दौरान घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। हजियापुर के मुशहर टोली में उत्पाद विभाग की छापेमारी, देशी शराब बनाने की भारी मात्रा में मिली सामग्री। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।